बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा साहब ने कहा है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुजदार में स्कूल बस में फितनतुल हिंदुस्तान मुलव्वस है, जबकि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर दोबारा किसी जारियत के इम्कान के सवाल का जवाब देते हुए DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और अमन चाहता है, लेकिन अगर भारत समझता है कि दोबारा जारियत कर सकता है तो फिर हमें आजमा कर देख लें, हम उसे दोबारा सबक सिखा देंगे। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा साहब ने कहा है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुजदार में स्कूल बस में फितनतुल हिंदुस्तान मुलव्वस है। देखिए जी, एक तो इसका नाम आज एक नई इसके लिए एक टर्म हमारे सामने आई है, फितनतुल हिंदुस्तान। लेकिन ये जो है ये कई दहाइयों का किस्सा है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये अपने 2-3 एक्सपीरियंसेस बताऊँ। 2-3 क्या, बहुत सारे हैं। ये इसमें किसी किस्म की इसमें किसी किस्म की दोबारा नहीं है। जिस दौरान देखें यहाँ पे ये सारा मामला हो रहा था, जब ये जो 3-4 दिन 6 मई से लेके और 10 मई, 9 मई और 10 मई ख़ास तौर पर, तो इस दौरान जो है वो एक पैरेलल महाज भी, एक मुतवाज़ी महाज भी खुला हुआ था। और वो जो महाज है वो खुला हुआ था बलूचिस्तान में, लेकिन इस तरफ इतना कुछ हो रहा था कि वहाँ पर ज़ाहिर है कि हमारी तवज्जो नहीं थी। अच्छा, अब उसको वहाँ पर किस तरह से प्ले किया जा रहा था, अब ये देखें, ये जी न्यूज़ अगर देखें 34th स्लाइड अगर मैं दिखाऊं तो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही है, BLA ने कैप्चर कर ली है आर्मी पोस्ट बलूचिस्तान में, यानी तवज्जो इधर है, उधर से वो साथ साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स, व्हाट इज़ बलोच लिबरेशन आर्मीज मैसेज टू इंडिया आफ्टर स्ट्राइकिंग 51 लोकेशंस इन पाकिस्तान। अच्छा जी, ये हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है उस वक्त जब ये सारा यहाँ पे सारा मामला चल रहा था। और इससे बहुत पहले जो है वो बहुत, मैं यहाँ पर ये सिर्फ आपको दिखाऊँ, चाइना ने ग्लोबल टाइम्स ने एक इन्वेस्टिगेशन की, उसमें अपने तौर पे की, उसमें पाकिस्तान बिल्कुल में, ये चाइना की अपनी इन्वेस्टिगेशन हुई। और मैं 35th स्लाइड कोट कर रहा हूँ ग्लोबल टाइम्स की, उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन ग्लोबल। अब ज़ाहिर है ग्लोबल टाइम्स अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो अपने वाले से करेगा, उसमें पाकिस्तान की तो नहीं है। ये इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशंस की। एविडेंसेस सोर्सेस प्रूव इंडिया सपोर्ट फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान बलूचिस्तान। ये है जनवरी 2024, जनवरी 2024। ईवल प्लॉट्स रिवील्ड। ये चाइना की इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये ज़हन में रखें, ठीक है। कि चूंकि और क्योंकि यहाँ पे CPEC। अच्छा, अब CPEC से भी पहले चले जाएं। CPEC का तो बेल्ट एंड रोड का ऐलान तो हुआ है ना 2014 में, प्रीमियर शी जिनपिंग ने उसका ऐलान किया, लेकिन उससे भी पहले चले जाएं। इस पे बहुत इतना कुछ है। मेरा ख्याल है आज अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सेक्रेटरी दाखिला और DGISPR कर रहे थे, इस पे इतना कुछ है, इतना कुछ इसके ऊपर वीडियोस और ऑडियोज और गुफ्तगू और ये सारा, और ये कई दहाइयों का किस्सा है कि बलूचिस्तान के अंदर क्या करना है, किसने करना है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या। और उसमें जो है, और मैं आपको बताऊं ये बेल्ट एंड रोड से पहले का क्यों है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं। जब मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक्त बेल्ट एंड रोड तो नहीं हुआ था, तो मुशर्रफ साहब ने वहाँ पे गवादर का में उन्होंने एक 5 स्टार होटल की, जो पहला होटल अभी भी वहाँ पे बड़ा होटल है, तो वो उसकी उन्होंने जाके इनॉग्रल की। तो हमारी जो नशरियात थी वो उस वक्त पाकिस्तान से बाहर से होती थी, तो मैं वहाँ पे हमें खबरें चलाई, मैंने बाकी सारी चीज़ें की, तो वहाँ पे जनाब मेरे पास उनके हुकाम आ गए, कहते हैं जी
आपके चैनल पे गवादर डिस्कस नहीं होगा। पाकिस्तानी चैनल्स अगर आपने यहाँ से यहाँ ट्रांसमिशंस आपने करनी है बाहर, तो गवादर डिस्कस नहीं होगा, और ये गवादर को आप यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ उससे बहुत पहले की। अच्छा, अब इसमें इशू ये है सारा कि जब मुशर्रफ साहब फिर यहाँ से गए, आफ्ताब खान शेरपा साहब उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, तो मैंने उनसे, वो एक शख्सियत, एक मुल्क गए, का दौरा उन्होंने किया, और बरादर मुल्क हमारा, तो उसका उन्होंने दौरा किया, तो वहाँ पर उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे बात की कि हमें जो है ये फ़लानी शख्सियत चाहिए, आप ये दें, ये यहाँ पे बैठ के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही। तो मेरी शेरपा साहब से ऐसे ही बात कही हुई, मैंने कहा जी आप ये आपको नहीं देंगे, मुशर्रफ साहब को ना हो जाएगी। अल्टीमेटली ये हुआ कि वो वहाँ पर जो वो शख्सियत जो बलोच, अब जाहिर है कि वो, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये है कि उस वक्त वो वहाँ पे उन्होंने, और मैं उसको बड़ा स्टडी करता रहा कि ये क्या यहाँ से, तो मुशर्रफ साहब को उन्होंने कहा जी सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ये जो है इसको। अच्छा, अब इसमें जो है ना, ये 10 मई को मैं एक पाकिस्तान की जो तारीख़ है ना, मेरी दुआ है कि मैं इसको जितना समझ रहा हूँ मैं उसी तरह से समझ रहा हूँ, मेरी दुआ है। ये पाकिस्तान एक, जिसको कहना चाहिए ना कि एक गुमगू की कैफियत से निकला है। एक तो ये कि हमने फ़तह हासिल की है, बहुत बड़ी फ़तह, और अल्लाह ताला ऐसी कामयाबियाँ में बतौर कौम और भी दे। दूसरा, एक गुमगू की कैफियत नहीं होती कि क्या ये आगे पीछे चल रहा है, कोई ये कह रहा है कान में, कोई वो कह रहा है, फलां कह रहा है। और गुमगू की कैफियत ये थी कि जो है वो, देखें हमारे बेहतरीन ताल्लुकात यूरोप से, बेहतरीन ताल्लुकात हमारे अरब ममालिक से, और हमारे दीगर ममालिक से जो अरब नहीं हैं उनके साथ भी, और मुसलमान ममालिक से, गैर मुस्लिम ममालिक से, सारे मुल्कों से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, अल्लाह का शुक्र। लेकिन जो एक मामला था ना, और वो ये है कि जनाब उसको ग्रेट गेम कह लें अगला, या ये कि हम थोड़ी सी झिझक में थे कि यार ये इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से मुल्क हैं, कौन कौन सी कुव्वतें हैं, वो किस किस शख्सियत पे उन्होंने हाथ रखे हुए हैं, कैसे कैसे हुकूमतों के लिए लॉबिंग्स होती रही हैं, बाहर अरबों डॉलर्स ख़र्च होते रहे वाशिंगटन डीसी में लॉबिंग के लिए, ये लॉबिंग हो रही है, वो लॉबिंग हो रही है, फ़लाँ जगह हो रही है। तो ग्रेजुअली जो है वो, अच्छा जी ऐसे करें वैसे करें, ये बोले। तो पाकिस्तान उस, बतौर रियासत पाकिस्तान उस गुमगू की कैफियत से निकला है। और गुमगू, मैंने आपसे कहा ना कि एक बहुत सारी बातें हैं जो जाहिर है कि हम भी नहीं कर सकते, जो बाकी हमारे जो जिम्मेदारान हैं वो भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ थी, बहुत बड़ी कहानियाँ। ये जब इनकलाब आया ना, जब इनकलाब आया, इनकलाब ईरान, तो 444 दिन के लिए जो ईरान के तलबा थे उन्होंने तेहरान यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया। ठीक है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उन्होंने होस्टेज बना लिया था, होस्टेज वहाँ बना लिया अमेरिकन एम्बेसी के स्टाफ को, और कब्जा कर लिया। अचानक इनकलाब आ गया। तो उस ज़माने में 79 में वो जो अमेरिकन एम्बेसी थी तेहरान में, वहाँ से जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स निकले, तो पता चला कि उसमें पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो उन पेपर्स के अंदर मौजूद थे, और उसमें मीडिया के लोग भी थे, और उनको जो है वो CIA के वो पेरोल पे थे, और बड़े नाम, और वो फिर तेहरान पेपर्स के नाम से यहाँ पे सामने आए। लेकिन ये कि वो फिर गायब हो गए आगे पीछे, जाहिर है कि इस तरह का, किसी के लिए किसी की कॉल आ गई, किसी के लिए किसी की कॉल आ गई, किसी ने किसी को कर। पाकिस्तान 10 तारीख को, 10 मई को उसके बाद से निकला है, उस गुमगू की कैफियत से निकला है। और गुमगू की कैफियत से एक दफ़ा पाकिस्तान इस तरह से निकला है कि फतह याब होकर निकला है। एक तो ये कि निकला है उससे, उस कैफियत से निकला है, और फिर यह है कि उसने जो है एक रास्ता इख्तियार किया है।
अब वो रास्ता क्या है, जो मेरा ख्याल है अगर मैं उसको समझ रहा हूँ सही तरह से, तो उसको, अगर मैं गलत भी समझ रहा हूँ तो पहले भी कई दफ़ा गलत समझता रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं सही सही जो बात दिल से होती है तो वो फिर अपने तौर पे मैं सही उसको समझ रहा हूँ। 2-3 उबहाम ख़त्म हुए हैं। एक तो यह है कि ताल्लुकात हमारे दुनिया के हर मुल्क से हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, उस पे हमने एक पोजीशन ले ली है और वो है चाइना। ठीक है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम किसी और मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी मगरबी मुल्क के खिलाफ या उनके खिलाफ साजिश करें। नहीं नहीं नहीं, वो मुल्क, वो इनको ये एक जो मोदी सरकार या बाकी जो इनके पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके वो फेंकेंगे, जो कि अभी फेंकने का आगाज हो चुका है। और ये कि दहशतगर्दी करें और ये करें और वो करें, और उसके नतीजे में आप जो है वो ये सी पैक जो कि बेल्ट एंड रोड का पायलट प्रोजेक्ट, इसको रोकें। लेकिन ये सी पैक से पहले से कहानी है, ये कहानी बहुत पहले से है। कुछ उनके मामला जो हैं बलोच लोगों के, वो बड़े जेन्युइन भी रहे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनके कोई इश्यूज नहीं रहे, उनके इश्यूज रहे बड़े, उसमें बड़ा जो है वो वजन भी रहा। लेकिन यह है कि फिर वो मुतालबात जो है ना, बहुत बातचीत हुई इस पे, बहुत बात हुई, लेकिन वो जब उनके पीछे से डोरियां हिल रही हो ना, और बहुत उनके साथ कई लोग ऐसे हैं जो कौमी धारे में आए और माशाल्लाह बड़ी बड़ी जगहों पे पाकिस्तान में बहुत आगे तक गए वो, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात जो कि उनको इंस्ट्रक्शन ही है कि उन्होंने यहाँ पे ना कहना है और फटा करना है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है बलोच अवाम ये वो आगे पीछे था, वो बाहर इधर उधर अपने मज़े से ज़िंदगी गुजारे में, नाम नहीं यहाँ पे लेना मुनासिब नहीं है अभी इस वक्त, इस पर आगे बात करूँगा मैं। अच्छा, ये मैं किताबों वगैरह को छोड़ दें, ऐसे बैठे हुए हैं और यूं बैठे हुए हैं, ऐसे 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 ये 4-5 लोग और पाकिस्तान की बड़े ओहदों पे मौजूद शख्सियात, या वो कुछ अरसे के बाद वो बड़े ओहदों पर आई, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2006-7 से। तो मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वहाँ पे एक मुल्क में, वो कह रहे हैं इनसे मिलें। मैंने कहा जी ये को, अच्छा, मैंने कहा मैं जानता हूँ, नहीं इनसे मिलें, ये हैं आज़ाद बलोचिस्तान के मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म। मैंने शक में, अच्छा पहले मैं समझा मजाक हो रहा है, मतलब ऐसे बैठ के ना, नहीं वाकई इनसे मेरी ये वो है, इनका नाम चल रहा है। मैंने कहा अच्छा मैं मतलब, मेरे कहा यार ये क्या मतलब, ये कौन सी, ये क्या कहानी टोपी है। तो मैं इतना कुछ देखा हुआ है ना, और फिर उसके बाद जो है वो एक तो पाकिस्तान ने अपनी डायरेक्शन, और दूसरा ये है कि वो जो जुमला है ना, इसको, इस जुमले ने आना ही आना था, कहीं ना कहीं से इस जुमले ने आना ही आना था कि पाकिस्तान 2 कौमी नज़रिए पे बना है, ठीक है, और पाकिस्तान का मतलब क्या, देखिए नारा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही, इसी पे तो पाकिस्तान बना है, 2 कौमी नज़रिए पे। तो आपको बहुत सारे अब ऐसे अल्फाज नज़र आ रहे हैं जो कि जिनमें ऑपरेशन और उससे हट के वो तो इस्तेमाल हो रहे हैं अल्फाज, लेकिन ये कि इस तरह से आपको फितना हिंदुस्तान, मैंने जब 2004 में बनाई ना एंड ऑफ टाइम्स, तो उसमें ग़ज़वा हिंद और ये सारी बातें की, तो इस कदर जो है ना, और वो उसमें देखें, उसमें वो कोई एंटी सेमेटिक या एंटी हिंदू या ऐसी बात नहीं, वो रेफरेंसेस हैं और फिर उनके काउंटर भी है कि भी ऐसे नहीं है, ऐसे है उसमें। बल्कि अगर आप उसको देखें, जिन लोगों ने देखा हो, तो उसमें बाइबल, और वो चूँकि टीवी पे उस वक्त तो यूट्यूब ही नहीं था, ना कोई रिसर्च इंजन काम करता था, ना कोई किताब थी। तो मैं उस वक्त जब कर रहा था ना इस पर, तो मैं सिनेगॉग्स में भी गया। मैंने सिनेगॉग्स में, हमारे जो सलमान इकबाल साहब हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि मैं सिनेगॉग्स में भी किया, और वहाँ जाके मैंने जो उनके रवाइज थे उनके साथ भी बात करके उनसे ये कहा कि इसमें कोई तौरा की गलत
बात अहदनामा कदीम की, जदीद की, आगे पीछे क्रिश्चियंस के साथ, सबके साथ की कोई एक जुमला भी, क्योंकि वो टीवी पे सैटेलाइट पे जा रहा था। और साल कौन सा था? 2004। अब आप तसव्वुर में लाएं कि ये 2004 था, अब तो पूरी दुनिया लगी हुई ना। उस वक्त वो हालात थे कि मुशर्रफ साहब भी कहते थे कि भाई ज़रा संभल के, पता नहीं क्या कर तो रहे हो, मगर ये कि बस कर रहे हो। तो उससे हट, एक तो वो इशू है ना, उसको छोड़ दें आप। लेकिन मैं आपको उससे ये बता रहा हूँ कि ये जो बातें हैं ना सारी, कि इस्लाम की तरफ, दो कौमी नज़रिए की तरफ लौटना, अपनी रूट्स की तरफ पलट के जाना, और फिर यह है कि चाइना के साथ हम एक स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पे, और उसमें एक बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, एक तो जंग है, एक तो जंग है, और एक जो है वो ये है जो प्रॉक्सीज या आप ग्रे जोन वॉरफेयर में कह दें। अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल उठा सकते हैं कि भाई हम खालिस्तान तहरीक को हम सपोर्ट करते हैं, तो वो बेले को फ़र्क है, फ़र्क है। खालिस्तान के लिए अगर यहाँ पे हमारे टीवी पे या बाकी टीवी चैनल्स पे इतनी सपोर्ट ही है ना, तो वो अगर आ रहे, बाकी तो सपोर्ट नहीं है, और क्या सपोर्ट है? तो अगर वो हमारे टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं और इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि जी हम सिख जो हैं वो जो उनके खालिस्तान के रहनुमा हैं वो आके बात करते हैं, तो इससे ज़्यादा और तो कुछ भी नहीं है ना। तो उनको जो है वो हम ये तो नहीं कह रहे कि आप जो है वो धमाका खेज मवाद लो और जाके नई दिल्ली में या इधर उधर दहशत गर्दी करके बच्चों को मार दो। हम ये तो नहीं, बड़ा बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क है ना। मतलब आप कई मुल्क ऐसे हैं जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। मतलब दलाई लामा को अगर इंडिया कर रहा है, हम तो किसी के कहने पे नहीं कर रहे, हम तो एक पॉलिटिकल सपोर्ट है ना उनकी। दहशतगर्दी में सपोर्ट नहीं है, बल्कि वो तो खुद दहशतगर्दी का निशाना बने, नहीं किया तो। और बने कहाँ है अमेरिका में? केस किसने काटा हुआ है? जनाब काश पटेल के टेबल पे पड़ा हुआ है। वो ट्रंप के दौर में भी वो बाइडेन को चल रहा है केस, वो चल रहे हैं केसेस। अजीत दोवल वांटेड है उसमें, और बाकी जो इनके ऑफिसर्स हैं। नवंबर की डेट इन्होंने ली है बड़ी मुश्किलों से। तो एक तो ये है कि फातेह बन के निकले हैं, दूसरा ये है कि वो डायरेक्शन चेंज हुई है। उस दिन प्रेशर था, ये जो बात हो रही है ना, उस दिन प्रेशर कई मुल्कों की तरफ से था कि आप जो है ना, भारत ये कर रहा है और ऐसे होगा तो वैसे होगा, तो आप जवाब ना दें। और ऐसे ऐसे मुल्कों के नाम है कि हम भी नहीं ले सकते नाम, वो ना हमें लेने चाहिए। और भारत बड़े पुरसकून अंदाज में बैठा, वो जो जयशंकर जी है ना, कि वो हम करेंगे, हमने बता दिया हम करेंगे बस, और आगे से उनको ये पता नहीं था कि वो जो करेंगे वाली बात उन्होंने की है। अच्छा, हमने भी किसी को नहीं बताया हुआ था, पाकिस्तान ने भी किसी को नहीं बताया हुआ था। जाहिर है कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं इस पूरे इशू में साथ रहे, उनको सिर्फ इल्म था इस बात का। और बाकी ये है कि पाकिस्तान का खुद जो है ये फैसला था। और मैंने उस दिन भी बात की ना कि मशीन के साथ आप कर रहे हो, तो मशीन तो अल्लाह की रहमत ना हो तो मशीन वैसी नई गाड़ी की टक्कर हो जाती है सड़क पे निकले। तो मतलब आप वो AI का एक डिजिटल ट्विन बना लें या चैटबॉट बना लें, पता चला बंदा मर गया और उसका डिजिटल ट्विन जिंदा है। देखें ना, मतलब एक चैटबॉट उसका चल रहा है और वो बंदा जो है उसका सांस ही नहीं है, और लोग चैटबॉट से बातें कर रहे हैं और जो डिजिटल ट्विन से बातें कर रहे हैं उसकी। तो मशीन्स तो अपनी जगह हैं, टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, इसमें अल्लाह ताला का करम बहुत। और दूसरा ये कि इसमें पाकिस्तान उससे निकल आया कि अब क्या करें, अब बस अब करना है। वो एक मूवमेंट होती है ना जब डिसाइड करते हैं कि बस अब करना है, अब यहाँ से हमने आगे जाना है। अब इसमें जो है देखें, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, पाकिस्तान का ID कार्ड है, पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान का बैंक है। पाकिस्तान है तो बाकी चीज़ें आती है ना, तो पहले पाकिस्तान है, पहले तो पाकिस्तान है ना। तो दूसरी मेरे ख्याल से उस दिन डायरेक्शन ये मिली है कि पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी किसी किस्म की, किसी भी किस्म की। और ये करना पड़ेगा। और ये मेरा ख्याल है मोदी सरकार को ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि वो इसको ना वाजपेयी दौर से मिलाएं, बराए करम।
ना इसको जो है वो पिछले 8, 10, 12, 20, 25 सालों की मिसालें दे दे के ये अब ये कोई ओल्ड प्लेबुक यहाँ पे नहीं है। जितनी ओल्ड प्लेबुक्स थीं वो सब फाड़ के फेंक दी गई हैं, वो जला दी गई हैं। और अब 10 मई से एक नई प्लेबुक का आगाज़ हुआ है जहाँ पे मैं जैसे समझ रहा हूँ, और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह करे ऐसे ही हो जैसे मैं समझ रहा हूँ, कि जो मुल्क के ख़िलाफ़ हैं जो भी कुव्वतें या जो हिजान बपा कर रहे हैं, जो मुल्क के अंदर धमाके, और उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो टॉलरेंस। और अब जो है वो अगर ये ऑपरेशन शुरू होता है, और उसमें ये देखें पाकिस्तान भी इसमें से निकला ना। ये आईमैक क्या था? आईमैक, ये जो आईमैक था कॉरिडोर, ये क्या था? ये मुंबई से शुरू होना था। देखें बात चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने आपसे कहा ना कि ये अल्लाह ताला का भी कुछ उसके भी फैसले होते हैं। सारे फैसले अगर इंसान करने लग जाए तो फिर कुदरत, ये जो अगर इसका नक्शा देखें आईमैक का, तो ये जो है ये इंडिया से शुरू हो रहा है, और फिर उसके बाद जो है ये आईमैक जो है ये मुख्तलिफ अरब ममालिक से गुज़रता हुआ फिर ये अडानी के हैफा इसराइल के एयरपोर्ट तक पहुंचता है, और उसके बाद ये यूरोप तक जा रहा है। अच्छा ठीक है जी, जाए, मतलब हमें क्या एतराज़ होगा कि ये जाए। लेकिन मसला ये है कि ये जो है ये जब जा रहा था तो उस दौरान जो है वो प्लान क्या था? प्लान कॉरिडोर नहीं था। 38th NDTV, प्राइम मिनिस्टर मोदी डोनाल्ड ट्रंप समिट, अदानी ग्रुप्स आईमैक प्लान टू काउंटर चाइना। ठीक है, यानी अडानी ग्रुप जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या सीपैक के मुतबादिल एक आईमैक के नाम से, जो कि गर्क हो गया कहीं, मतलब जो सूरत हाल है इस वक्त मशरिक़ वस्ता की, वो गर्क हो गया। और उसके बाद जो है वो ये टाइम्स ऑफ इंडिया 43rd वो भरा हुआ, मैं क्या क्या चीज़ दिखाऊँ। ये 43rd इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कंपैरिजन विद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, ये जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, बनाते हैं अपना कॉरिडोर, लेकिन ये बेल्ट एंड रोड के मुतबादिल था। क्यों? इसीलिए ज़रूरी था कि बलोचिस्तान में सीपैक तबाह हो। सीधी सीधी, मतलब इसको आप न्यू ग्रेट गेम कह लें, या मतलब जो भी कह लें, इसको एक बड़ा खेल, या फिर आप ग्लोबल टाइम्स में चले जाएं 44th, फिर ग्लोबल टाइम्स, फिर चाइना बात कर रहा है। अब चाइना बात कर रहा है 2023 में, विल इंडिया अचीव इट जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट थ्रू आईमैक। देखें चाइना बात कर रहा है, ये हम नहीं बात कर रहे। ये उनके बेल्ट एंड रोड को चैलेंज करने के लिए ये जो है ये आईमैक बन रहा है। और जेरूशलम पोस्ट क्या कह रहा है 39 जब ये हो रहा था, मैंने आपसे कहा ना इतना कुछ है कि ये बलूचिस्तान में वो कहते हैं ना कि कोई बिल्कुल ही कोई अकल से फारिग आदमी होगा तो वो इस खेल को नहीं समझेगा, थोड़े को बहुत जाने। जेरूशलम पोस्ट 39, व्हाई इजराइल शुड केयर अबाउट मोदी ट्रम्प मीटिंग। इजराइल कहां से आ गया बीच में? इजराइल कहां से आ गया? देखिए ना, आईमैक बेल्ट एंड रोड के अगेंस्ट ये अपने their partnership also extends to critical infrastructure initiatives, most notably the India Middle East Europe Economic Corridor IMEC. IMEC represents far more than a trade route. It serves as a strategic counterweight to China's Belt and Road Initiative. आप यकीन करें मैं इससे पहले ये बात नहीं कर सकता था। इस तरह की बात करने पे मेरे शोज बैन होते नहीं, माजी कई शोज बैन हुए हैं इस तरह की बातें करने पे कि आप ये क्या बातें कर रहे हैं, चाइना महीना कहाँ से आ गया। ये वाकई हुआ है। ये सीपैक को हम डिस्कस करें, यूं करें, ऐसे करें, और पाकिस्तान तरफ खुल गया, बलूचिस्तान में समझा करें ना, ये वो सारा। लेकिन पाकिस्तान उस गुम कैफे से निकले और आज खुल की बात हो रही है। और ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये बात समझ लेनी चाहिए
कि ये ना पुराना दौर है वाजपेयी जी का, ना ये उनके कोई मनमोहन सिंह जी का दौर है, बड़े उनके अच्छे अमन की बात करने वाले लोग थे, सारे लोग थे, लेकिन ना ये अब वो दौर है कि बलूचिस्तान में धमाके होंगे या अफ़गानिस्तान की सॉइल या किसी और मुल्क को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अल्लाह की मेहरबानी से एक तो फाते बन के निकला है, दूसरा ये कि उसने स्ट्रेटेजिक अहम फैसले करके दुनिया को एक दिखा दिया है कि भाई हमने किस तरह से अपने से कहीं ज़्यादा बड़े जो जिनके पास पैसा और जिनके पास तकब्बुर और जिनके पास गरूर और हिंदुत्व और ये और वो और 72-75 मुल्कों के दौरे किए हुए सारे, तो वो जो है वो किस तरह से हमने धूल चटाई, क्योंकि एक जज्बा ईमानी था। अगर शर, लेकिन जज्बे को आप शर का भी तो जज्बा कह सकते हैं ना, एक शर का जज्बा भी तो होता है कि जाओ जाके लोगों को बम से उड़ा दो, चाहे वो उसमें आप इस्लाम का नाम डाल दें या किसी मज़हब का नाम डाल दें, ज़ायनिज़म डाल दें, आरएसएस डाल दें, या हमारे यहाँ जिनको ख्वारिज अब कहा जा रहा है, जो भी अब नाम यूज़ कर लें क्योंकि भी, लेकिन एक तो ये है ना वो शर है, एक है कि आप एक खैर के साथ अल्लाह के हजूर के परवरदिगार, वो जो मैंने फिर वो कहा ना कि उस दिन जो वसीयत वाली तस्वीर है ना, वो एक हमारी तारीखी तस्वीर है जो पायलट जा रहे हैं कि वो मतलब कोई भी फैसला हो सकता था ना उस दिन, हम जीत भी सकते थे, हम हार भी सकते थे, लेकिन ये जीत से ज़्यादा नुसरत है, अल्लाह ताला की जानिब से आने वाली ये नुसरत है। अच्छा, अब इसमें जो है ना, तो ये उनको जहन में रखना चाहिए कि ये अब ज़ीरो टॉलरेंस पे पाकिस्तान, और आप कोई मंसूबे बनाएं अपने मुल्क में, 1000 मंसूबे बनाएं, आप बिमस्टेक बनाएं, आप अब म्यांमार से हमारा क्या ताल्लुक़ है, देखें ना, मैं तो लुक ईस्ट पे हमेशा बात करता हूँ, उससे ये मणिपुर से हमारा क्या ताल्लुक़ है, मणिपुर के अंदर पाकिस्तान कर रहा है ये सारा, ये जो मणिपुर में और मिज़ोरम में और मेटी और कुकी कबाइल के पाकिस्तान घुसा हुआ है बीच में। बात यह है कि ये बात उनको जहन में रखनी चाहिए कि ये जो छोटे से इश्यूज हैं ना, इस छोटे इशू के पीछे जो पाकिस्तान का असल इशू है वो खुल के सामने आ रहा है, और वो है बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म, और बलूचिस्तान आइसोलेशन में नहीं है, बलूचिस्तान का जो आसपास का जोग्राफी है, उस जोग्राफी के बगैर तो बलूचिस्तान में ये सब कुछ नहीं हो सकता। उसमें हमारे मुल्क के हिस्से भी हैं, उसमें हमारे मुल्क के पड़ोस में भी जो है मौलिक, तो वो सारे के सारे इस वक्त जो है वो उससे निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके कि यार अच्छा पाकिस्तान ऐसे कर सकता। पाकिस्तान ने हिम्मत भी दिलाई है लोगों के, भाई इतना मत डरा करो, ज़रा सीना तान के चलो। तो मतलब है कि तो कई मुल्क खड़े भी हो गए और आने वाले दिनों में मज़ीद मुल्क खड़े होंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट उर्दुगन खड़े हुए हैं ना इस वक्त। तो प्रेसिडेंट उर्दुगन के एक तो वो उनका जो है ना वो विजन क्लैरिटी है किसी किस्म की, और अब इस पाकिस्तान के फैसले के बाद कई मुल्कों का उभाम ख़त्म होगा आने वाले दिनों में कि उन्होंने दुनिया में मतलब अपने मुल्क के, हर मुल्क के अपने मफाद होते हैं, लेकिन ये है कि वो उभाम ख़त्म होगा कि दुनिया में एक ही चौधरी है। वो चौधरी जो है वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके किसी को फेंक भी सकता है, जैसे उसने मोदी सरकार को फेंक दिया। मतलब आप टिश्यू पेपर कुछ भी नहीं। अभी वो टैरिफ लगा दिए आज यूरोप पे, ऐलान कर दिए 50% टैरिफ का, और 25% टिम कुक से कहा है उन्होंने सोशल ट्रूथ पे। वक्फा के टाइम आ रहा है तो मैं उसके बाद में बात करता हूँ। और उधर यूक्रेन और ईरान और अमेरिका के दरमियान आज फिर टॉक्स हुई हैं। स्टीव विटकॉफ और माइकल एंटन जो हैं वो इटली में हैं, रोम में अब्बास अरक्ची के साथ उनकी मीटिंग हो रही है। 5वां राउंड हो रहा है, ओमान के सफारत खाने में हो रहा है। तो ओमान के फॉरन मिनिस्टर ओमान के दरमियान में तो वक्फा लें, और फिर नेतन्याहू वहाँ पे क्या करें, वक्फा लें, फिर उसके बाद दोबारा जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करने जा रहे हैं, कितना अहम हो सकता है? मुख्तलिफ ममालिक ने बड़ा इसका अहम चुनाव किया है। जियो पॉलिटिक्स हमेशा आपके पड़ोसियों से शुरू होती है, फिर दुनिया में कहीं दूर जाती है। तो ईरान
तुर्की जा रहे हैं, वो ईरान जा रहे हैं, 3 ममालिक का दौरा कर रहे हैं, ठीक है ना। वो जो है उनका दौरा जो है वो इतवार को ईरान में होंगे, 27 को तुर्की में होंगे, 28 को वो आज़रबाईजान होंगे। अच्छा, और फिर यकीनन और मुल्कों में भी हमारे डेलीगेशंस जा रहे हैं इस सिलसिले में। ये ज़हन में रखें बात कि मैंने आपको खालिस्तान की तहरीक में एक मॉरल सपोर्ट और दहशतगर्दी की सपोर्ट में फ़र्क बता दिया है। एक और दहशतगर्द हमने नहीं कहा, दहशतगर्द जो है वो अमेरिका ने कहा है, पकड़ा वहाँ हुआ है बंदों को वहाँ पकड़ा हुआ है। हमने तो पता नहीं क्यों रखा हुआ है कुलभूषण यादव को अपने अजायब घर के अंदर, किस दिन के लिए रखा हुआ है दुनिया को बता कि बहरहाल वो 10 मई के बाद एक मैंने कहा ना हालात अब ज़रा मुख्तलिफ शुरू हुए हैं, खुल के बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, बहरहाल अब इसमें जो है वो ये है, तो ये पुरानी बातें तो ध्यान में ना करें। बाकी ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर और वहाँ पे क्या हाल है, सूरत हाल, इसको तो एक अरसे से मैं डिस्कस करता रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात होती है ना कि आपकी लाइफ टाइम में वही चीज़ें जो आप डिस्कस कर रहे हैं 5-6 सालों से 7 सालों से, वो चीज़ें फिर आपके सामने उसी तरह से आनी शुरू हो जाएं तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता कि आप पुराने क्लिप चला रहे हो कि ये रियासतें हैं और यहाँ से प्रॉब्लम होगी, यहाँ से प्रॉब्लम होगी, यहाँ से प्रॉब्लम होगी, ये आगे हो सकता है और हो सकता है उसी तरह से हो, तो आपको अच्छा लगता है कि आपका एनालिसिस ठीक गया एक इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल पे। मैं इसको बात को आगे लेके चलता हूँ, लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। अब ज़रा पाकिस्तान से थोड़ा सा इसको, मैंने कहा ना कि कहीं पर कुछ भी होता है तो उसका असर, बटरफ्लाई इफेक्ट, हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि दुनिया में सब मतलब अगर वीज़े ख़त्म होने जा रहे हैं यूरोप के, तो आपके ख्याल से आम लोग पाकिस्तान के उनके लिए कोई सिलसिला नहीं है, या अचानक खबर आ जाती है कि जी फ़लाने मुल्क में भारत के वीज़े बंद हो गए या पाकिस्तान के बंद हो, बांग्लादेश के, तो एक ग्लोबल लेवल को आप समझेंगे तो आप मुल्क को समझेंगे ना। अच्छा, इसमें जो है एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट है आज, और वो है उसमें तास की खबर है। ये फर्स्ट स्लाइड अगर मैं दिखाऊं, प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के साथ जो बॉर्डर लगता है, फर्स्ट स्लाइड ये देखें आप, पुतिन अनाउंस ए डिसीजन टू क्रिएट अ बफर जोन अलोंग बॉर्डर विद यूक्रेन। ये एक तारीखी खबर है। तारीखी खबर इसलिए है कि वहां पे एक इलाका है शुमाल मशरिक, यानी यूक्रेन को अब नक्शे पे देखें तो बाकी तो उनके जो 4 इलाके हैं, ये जो ओब्लास्ट, 4 ओब्लास्ट हैं, ओब्लास्ट कहते हैं सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके, तो वो 24 यूक्रेन में थे। तो उसमें से 4 इलाके वो तो हम पहले बात कर चुके हैं, लुहांस और खैरसन और दोनेत्स्क और ज़पोरिज़िया, वो तो जा चुके हैं। क्रीमिया पहले चला गया था, 4 अभी चले गए। तो ये जो है, अब उन्होंने ये कहा है कि जो इनको छोड़ दें आप, ये 4 इलाके, उन्होंने कहा है कि एक जो सुमिया बिल्कुल अगर ऊपर देखें नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको एक रेड स्पॉट नजर आ रहा है सुमिया के नाम से। और अगर हम कोई दूसरा मैप दिखाएं तो उसमें आपको शायद ये ज़रा ज़्यादा बड़ा भी नज़र आ जाएगा। अगर कोई और हमारे पास मैप है सुमिया, ये ज़्यादा आपको बड़ा नज़र आ जाएगा, सुमिया रीजन। ये जो लाइन्स, जिस इलाके में लाइन्स हैं, ठीक है, इस सुमिया का रीजन है, तो ये दूर है, यानी ये वो तो 4 इलाके तो एक साथ है ना। ये इलाका शुमाल नॉर्थ ईस्ट है। यहां पे प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि ये जो इलाका है ये बफर जोन बनेगा हमारे और यूक्रेन के दरमियान, यानी ये इलाका भी गया। तकरीबन 2022 के बाद से 1 लाख किलोमीटर का इलाका, ये 4 जो ओब्लास्ट हैं, ओब्लास्ट से मुराद जो सूबे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे हैं, जो 4 ओब्लास्ट जो गए हैं, तो 1 लाख है। और ये जो है ये तकरीबन 23,000 मुरब्बा किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बनेगा, ये बफर जोन होगा। और यहाँ पर रशिया पीछे, और ये ख़ास तौर पे जो कस का उन्होंने दौरा किया, तो वहाँ पर उन्होंने फिर ये उसके साथ ही लगता है, तो इसका नॉर्दर्न बॉर्डर भी जो है ये रशिया के साथ मिलता है, ईस्टर्न भी मिलता है। तो ये इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बफर जोन रशिया जो है वो कायम करेगा। और ये बात इन्होंने ट्रंप को बता दी है, ट्रंप को बता दी इन्होंने फ़ोन पे। ट्रंप को क्या मसला है? अच्छा, अब वो ज़ेलेंस्की जो है वो उनके लिए तो धचका है बहुत बड़ा। ये देखें, जो बड़ी पार्स के गेम में अगर आप इस तरह से कूदते हैं ना, तो फिर वही सूरत हाल बनती है। ज़ेलेंस्की देख रहे हैं यूरोप को,
यूरोप के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग तब्दीली आ रही है और वो ये है कि बरतानिया, फ्रांस और कनाडा, इन्होंने गज़ा और यूक्रेन पे प्रेसिडेंट ट्रंप से अलग लाइन ली हुई है। कोई इनका कोई आपस में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नहीं ख़त्म हो रहे, लेकिन अभी इस वक्त जो इनकी पोजीशनिंग है वो गज़ा और यूक्रेन दोनों पर प्रेसिडेंट ट्रंप से अलग है। यानी ये गज़ा पे खुल के इसराइल की मुखालफत करें, इतनी कि आज नेतन्याहू चीखना शुरू हो गया कि ये हमास के प्रोमोटर हैं और फलां हैं और ढमाकना है। उन्होंने जनाब केयर स्टेमर को भी उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिए और प्रेसिडेंट मैक्रोन पे भी। वो गज़ा वो वैसे काफ़ी देर बाद याद आया मुल्कों को, लेकिन चलें याद तो आया। अच्छा, तो अब यह है कि उसको अगर ये बना रहे हैं एक, तो ये इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बड़ी है। इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू ये है कि फिर उसके बाद, क्योंकि मैदानी इलाका है आगे ना, ये जो सुमे रीजन है इसके आगे फिर मैदानी इलाका है, तो सीधा कीव तक रशियन फौज किसी वक्त भी जा सकती है, तो डिफेंस लाइंस ख़त्म। और प्लस ये कि अगर आपने नॉर्थ से जो साउथ में जो बड़ा इलाका है वहाँ तक यूक्रेन की जो स्ट्रेटेजिक जो उनके रास्ते हैं, हाईवेज और ये सारे उसकी वजह से रुक जाएंगे, क्योंकि बीच में दरमियान में सुमे का उबलास्त आ रहा है। वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं कि मैंने ट्रंप से बात कर ली है। उसने कहा अच्छा बस बताना नहीं, आगे चलो। तो ये जो है ये और साथ ही जो उनके फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव, उन्होंने कहा है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हम काम कर रहे हैं और वो फाइनल होगा तो हम यूक्रेन के साथ बात कर लेंगे। वेटिकन में ये था कि पोप लियो वहाँ पर आए हैं, अमेरिकन हैं, और तो ये था कि वहाँ पर उनकी तरफ से ऑफ़र आई थी कि जी यहाँ पे मुज़ाकरात हो जाए इस्तांबुल की जगह। तो उसमें जो रशिया है उनकी तरफ से कहा गया है कि बहुत ज़्यादा होली सी या वेटिकन की बड़ी इज्जत है हमारे सामने, लेकिन ये है कि कैथोलिक दो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात में खुद अनईजी होंगे। देखिए, मैं हमेशा इसका रिलीजन का हिस्सा है बहुत बड़ा, ये ऑर्थोडॉक्स है ये पूरा इलाका। हम बहुत दफ़ा डिस्कस हुए, क्रिसमस भी अलग है, ये भी हो रही है, ये ऑर्थोडॉक्स है इलाका, ये पूरा जो इलाका है ईस्टर्न यूरोप। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि वो वेटिकन बहुत सलाखों पे, लेकिन ये कि दो ऑर्थोडॉक्स नेशंस के लिए मुनासिब नहीं है वेटिकन। तो बड़े तरीके से उन्होंने माजरत कर ली। तो अब कब होंगे मुज़ाकरात, क्या इस्तांबुल में होंगे, क्या कहीं और किसी और जगह होंगे सारे, लेकिन 1000 कैदियों का तबादला हो गया, सबसे बड़ा तबादला है अभी तक यूक्रेन और रशिया के दरमियान। साथ ही अमेरिका ने जो है वो EU को एक यूरोप और दोबारा से उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नई चाबी भर दी। उन्होंने कहा ये 50% टैरिफ जो है, पहले उन्होंने 90 दिन का पॉज दे दिया था ना, उन्होंने कहा नहीं अभी 1 जून से हो जाएगा। ये सोशल ट्रुथ के ऊपर अगर आप उनका पैगाम देखें, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के सारा काम धंधा छोड़ के ना, तो बस प्रेसिडेंट ट्रंप के सोशल ट्रुथ को देखता रहे बंदा बैठ के। मतलब आप यकीन करें कि और कुछ ना करे, उनको सोशल ट्रुथ पे देखता रहे कि क्या मैसेज डालते हैं वो। अच्छा, देखे भी कैसे सोशल ट्रुथ बैन है पाकिस्तान में, तो कोई किसी और से कहे मुल्क से बाहर, मैं नहीं देखता, मैं वजाहत कर दूं, मैं कहीं और से कहूं कि भाई देख के मुझे तस्वीर भेज देना, इतनी तो इजाज़त होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का आप देखें ज़रा। नहीं, दूसरा हाँ यही है वो, इसी को ज़रा दोबारा देखें। वो कहते हैं कि मैंने जो है वो बहुत पहले मैंने टिम कुक से कहा था कि आईफोन जो है अमेरिका में वो यहीं बनेगा और यहीं वो बिकेगा, इंडिया में नहीं और एनी प्लेस एल्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा तो 25% टैरिफ जो है वो पे करना पड़ेगा एप्पल को अमेरिका में। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अच्छा जी, अब आप देखें स्टाइल, अब टिम कुक ताड़ करके दोबारा वो एप्पल गरीब जो है ना, ये वो जो मतलब एक वो क्रिकेट की बॉल बन गई है, इधर से उधर को मारता है, कोई बच्चा दूसरा फेंकता है। वो एप्पल जो है ना इस वक्त एक अजीब बना हुआ है, पिंग पोंग की गेंद बनी हुई है वो जनाब। फिर उसके उठते शेयर जो है टिम कुक के, फिर वो एप्पल के नीचे। मतलब एप्पल के साथ वो हो रहा है जो किसी बनाने के साथ भी नहीं हो रहा, या किसी ऑरेंज के साथ भी नहीं। एप्पल मुसीबत में आए हुए। अब एप्पल के जो शेयर गिरे हैं आज, वो तड़ करके जनाब एप्पल के शेयर पता नहीं कितने % एप्पल के शेयर गिर गए। साथ ही
दूसरा मैसेज जो उन्होंने किया वो उन्होंने यूरोप EU के ऊपर उन्होंने कर दिया सोशल ट्रुथ पे कि EU के ऊपर जो है वो मैं 1 जून से अभी चंद दिनों के बाद 1 जून से 25% टैरिफ लगाऊंगा। 25% टैरिफ जो है मैं EU के ऊपर लगाऊंगा। और अच्छा खासा लंबा मैसेज, अगर वो स्लाइड से आ रहा है तो दिखा दे, वरना वैसे बताओ तो वो यूरोप की मार्केट्स भी और सारे जो हैं वो, अब यूरोप जो है इस वक्त वो तैयारी कर रहा है कि वो किसी तरह जो है वो इस पूरे बहरान से निकले, यूक्रेन की मदद करे, कोई नेटो के अंदर कुछ करे। वो फिर वो टैरिफ आ गए। अच्छा, वो आराम से बैठे हुए थे कि 90 दिन का पॉज है, उसके बाद हर मुल्क जाएगा, उनसे बात करेगा, अपने तौर पे मामला तय करेगा। वो 50% आज डाल दिए उन्होंने EU के ऊपर अचानक। वो तो पॉज था ना, हर मुल्क जा रहा था बारी बारी, सब जा रहे थे, वो उनसे मुलाकातें हो रही थी, हाजिरी दे रहे थे, ठीक है ना, उनके जहाज़ की तारीफ़ें कर रहे थे जो मॉडल रखा हुआ है सामने, ठीक है ना। लेकिन ये है कि वो उससे पहले उन्होंने कहा ये 50% जो है ये यहाँ पे EU पे लग रहा है। अच्छा, अब इसमें जो एक इशू है वो ये है कि उसके नतीजे में अब यूरोप क्या ज़ेलेंस्की की हेल्प करेगा जाके, और क्या वो अपने मसाइल हैं उनके कि भाई इस वक्त जो हमने जाना है कि नहीं जाना। और ये जो है ये इस वक्त इतना ज़्यादा वहाँ पे टर्मोइल है, इतना ज़्यादा टर्मोइल है कि उसमें वो क्या ज़ेलेंस्की की मदद करेंगे? उनके लिए तो कोई ज़ेलेंस्की की इस वक्त इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा, तो अब जो है वो ये है कि जो दूसरा इशू है यहाँ पे वो ये है कि क्या मुज़ाकरात कामयाब होते हैं कि नहीं। इटली में जो स्टीव विटकॉफ और माइकल एंटन पहुंचे हुए हैं। ये माइकल एंटन वही हैं जो डायरेक्टर पॉलिसी जो स्टेट डिपार्टमेंट के, और उनके साथ जो है वो स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ ही बात कर रहे हैं। ये तय हो गया था ईरान के साथ कि 3.67% तक, यानी आप जो इनरिचमेंट है यूरेनियम की वो कर सकते हैं, जो कि सिविलियन उसके लिए मुनासिब है। दुनिया भर में ये क्लीन एनर्जी और न्यूक्लियर वगैरह इस्तेमाल हो रही है एनर्जी के लिए, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ये स्टीव विटकॉफ बात कर गए थे। बाद में जाके अचानक कहीं से ख्याल आया, क्योंकि दूसरी लॉबीज भी एक्टिव है वहाँ पे, तो उनकी तरफ से जो है वो ये हुआ कि नहीं, ये तो 0% पे करें। तो ईरान की तरफ से क्लैरिटी है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, आपने मानना है माने, नहीं माना तो जो करना है करें। इस वक्त मैंने कल बात की थी, इस वक्त क्या वो प्रेसिडेंट ट्रंप 1-2 लाख 3 लाख फौज भेजा था ना यहाँ पे, USS ट्रूमन, तो हुतियों ने तो उसका जो हल किया यहाँ पे, तो वो एक एयरफोर्स का जहाज़ इतना अच्छा बना हुआ है वो उनको जो कतर ने दिया है। मगर यहाँ जो F-18 गिरते रहे हैं बार बार, और अभी हैफा का ब्लॉकेड होने जा रहा है। मैंने कहा ना IMEC कहाँ गई, कौन सी IMEC, किधर की IMEC? और उसमें सऊदी अरेबिया ने जो पोजीशन ली है कि नॉर्मलाइजेशन के लिए इसराइल की रिकग्निशन ज़रूरी नहीं है, तो वो इब्राहिम अकॉर्ड जिन्होंने किया हुआ था, वही अपने अपने मुल्कों की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं। लेकिन यह है कि अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के तहत काम करते हैं। तो ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट था कि हमारा CPEC बने बलूचिस्तान में, और CPEC में बलूचिस्तान का CPEC नहीं है, ये पाकिस्तान का CPEC है। अगर उनके इलाके से गुजर रहा है तो ये जहन में रखें कि वहाँ पर देखें, अब अगर वो लोग वहाँ बैठेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, यूथ तो उसमें हिस्सा लेंगे ना। अगर वहाँ दहशतगर्दी होती रहेगी और धमाके करते रहेंगे वहाँ पे, तो आगे हिस्सा कैसे लेंगे वहाँ पे सब। और इसमें दूसरे का पॉलिटिकल एंगल भी है कि बलूचिस्तान के अंदर क्योंकि एक उसको दहशतगर्दी का नाम बना के, तो वो वहाँ पर लोग जो है वो डरते भी हैं, घबराते भी हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी एक्टिव कहते हैं यार अपने इलाके में जाना है। तो एक दफ़ा सिक्योरिटी का हो, आप देखें कैसे, बल्कि मेरा तो ख्याल है तो इस साल 14 अगस्त हमको बनानी चाहिए वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर में 14 अगस्त में वहाँ बनानी चाहिए इंशाल्लाह। इशू ये सारा, तो वो उन्होंने जनाब ये किया कि ये मुज़ाकरात हम देख रहे हैं कि ये इटली से क्या जवाब आता है, ठीक है, क्या स्टीव विटकॉफ के, लेकिन वो भूल जाएं कि अटैक होगा और ये करेंगे वो इसराइल, वो डंप हो गया हुआ सारा मामला, थार्ड वार्ड ये वो सारा। और अरब ममालिक दरमियान में ईरान ने सऊदी अरेबिया और UAE के साथ भी कहा था ना कंसोर्शियम बना लें, उसमें भी स्टीव विटकॉफ, इस वक्त स्टीव विटकॉफ को नहीं छोड़ सकते प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि उनका फिर पूरा जो ईरान से लेके और प्यूटिन से लेके और ये अरब ममालिक से लेके और ये जो ईदौन अलेक्जेंडर को देखें, ज़बान चलती है ना, कारोबारी शख्सियात है ना, इनकी तो ज़बान चलती है। इन्होंने तो ये तो पॉलिटिकल नहीं है ना, लोग सियासत हर चीज़ ट्रंप ने एक और मैसेज बड़ा अच्छा दिया है, जहाँ पर वो कह रहे हैं ना मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं ये सारे,
उसने ये भी मैसेज दिया है कि हर जगह पर ये पॉलिटिक्स ना खींच लेकर आ जाओ मेरे साथ, मतलब वो ना रिपब्लिकन है ना वो डेमोक्रेट है, वो ट्रंप है, ठीक है ना, वो जितना देख रहे हैं उस तरह फैसला कर रहे हैं, उनका इंस्टिंक्ट काम करता है, उनकी छठीस काम करती है, उसके तहत वो फैसले कर रहे हैं अपने इंस्टिंक्ट के तहत। तो और ये है कि तो वो इस वक्त जंग छेड़ेंगे या वो इस वक्त मोदी जी को बचाने आएंगे, ठीक है। हाँ, वो मोदी जी से ये जरूर कर सकते हैं कि आप जो है वो टैरिफ बढ़ाएं या पैसा चाहिए ना, अच्छा उनको, उन्होंने तो सऊदी अरब देखा है सारा, ठीक है ना, 1 ट्रिलियन ये वो सारा उनके साथ मुआहदे साइन हुए हैं, वो तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी, ये मुल्क तो दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी नहीं है ना, तो ये मोदी से बीजेपी दुनिया की, इंडिया को भी छोड़ दें, बीजेपी के पास कम पैसा है, RSS के पास कम पैसा है, ये तो दुनिया की सबसे ज़्यादा पैसा रखने वाली जमात है, मुल्क नहीं, मुल्क अलग है, जमात अलग है। तो इतना पैसा कमाए इतने साल, तो वो निकालें, अब F-35 खरीदें, जो भी खरीदना है, वो ट्रंप इससे नीचे तो नहीं जाएगा, वादा करके आए हैं उससे, टैरिफ तो अलग है। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप सामने बिठा के कहेगा देखें मैंने ये इनके दरमियान न्यूक्लियर वॉर ख़त्म की, तो फिर क्या करेंगे वो, तो उन्होंने बिठा दिया मोदी जी को, और उन्होंने कहा मोदी जी ये जो है, तो मोदी जी के मुंह से एक ही लफ्ज़ निकलेगा, जी, ट्रंप जी, एक ही लफ्ज़ निकलेगा, मैंने रुकवाई थी, जी जी ट्रंप जी। अच्छा, बाद में लोग पूछेंगे कि आपने ये क्यों कहा जी, तो कहेंगे तो मैंने ट्रंप जी कहा था ना, वो मोदी जी तो ट्रंप जी कहा था, मैं जी से मतलब ये नहीं था कि जी से मतलब ये नहीं था, तकरीर शुरू हो जाएगी, लोग वहाँ पे वो 4-5 मीडिया के जो मस्करे बैठे हुए हैं वहाँ पे अजीब व गरीब के वो चीखें मारना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो ये जो है वो अच्छा, फिर उधर इसराइल में प्रॉपर खाना जंगी है, मुकम्मल खाना जंगी। उन्होंने शिन बेत जो है, शिन बेत जो कि इंटरनल सिक्योरिटी की उनकी तंजीम है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी देखती है, तो इंटरनल सिक्योरिटी जो देखती है तो उसको जो है उन्होंने वो कर दिया, उसके सरबराह को उन्होंने रोनन बार को उन्होंने हटा दिया, अदालत ने बहाल कर दिया, हम कल भी बात कर चुके हैं, हटाया, अदालत ने बहाल कर दिया। अब उन्होंने, अदालत ने जो बहाल कर दिया तो इन्होंने और कहा कि कोई नया बंदा आप नहीं लगा सकते, पाबंदी लगा दी। इन्होंने मेजर जनरल डेविड जिनी, वहाँ पे मेजर जनरल डेविड जिनी को इन्होंने शिन बेत का सरबराह लगा दिया। अब ये जो मेजर जनरल डेविड जिनी जिनको नया शिन बेत का हेड लगाया, इनको इसराइल की फ़ौज ने थोड़े दिन पहले बरतरफ किया है, क्योंकि ये चुपके चुपके अपने इसराइल के आर्मी चीफ से चुपके अलग नेतन्याहू को अंदर की खबरें देते थे कि इसराइली फ़ौज आपके बारे में क्या सोच रही है। तो इसराइली फ़ौज के जो सरबराह थे उन्होंने इसको बुलाया, मेजर जनरल डेविड जिनी को, उन्होंने कहा बच्चू ये तो क्या चुगलियाँ लगाता है, जाकर रिपोर्टें देता है डायरेक्ट नेतन्याहू को, डिसिप्लिन नहीं है, तमीज़ नहीं है। इसने कहा जी मैं रिटायरमेंट लेता हूँ, ये लेता हूँ, ये इधर से खिसक गया, उधर जाके नेतन्याहू को इसने बताया, मैं पकड़ा गया, नेतन्याहू ने इसको शिन बेत का चीफ बना दिया। तो एक तो मुकम्मल कैओस है इस वक्त, और वो फ़ौज अब वजाहतें कर रही है कि नहीं हटाया नहीं था, पहले उन्होंने कहा हटा दिया था, फिर उन्होंने कहा हटाया नहीं था, ये जो है ये हमने जो है वो गलती से लगा दिया, फलाना ढिमाकना। तो एक मुकम्मल आप समझें कि वहाँ पर जो है वो इस वक्त एक तरह से सिविल वॉर है, खाना जंगी है। और उस खाना जंगी की वजह यह है कि ये अच्छी तरह से ट्रंप को पता है कि अच्छा 8 शुरू हो गई है और शहादतें हो रही हैं, लेकिन एक ऐसे क्लोज हो रहा है, गेम ऐसे क्लोजर की तरफ है, ज़्यादा अरसे नेतन्याहू रोक नहीं पाएगा। अच्छा, 72 घंटों में चौथा अटैक हुआ है हुतीस का, और पूरे इसराइल को, अब वो ब्लॉकेट की तरफ, चूँकि हैफा के ब्लॉकेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो है वो मुकम्मल तौर पे वो थाट पीछे कर लिया उन्होंने, क्योंकि हुतीस के साथ अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्ट डील कर लिया मामला। अच्छा, ओमान का जो रोल है ये हुतीस के लिए भी, ये जहन में रखें, हुतीस के साथ भी जो बातचीत होती रही है वो ओमान में होती रही है। ओमान वो अरब मुल्क है जिसने शदीद तर दबाव के बावजूद कोई पोजीशन नहीं इख्तियार की थी हुतीस के अगेंस्ट या उनकी फेवर में। बाकी सारे अरब मुल्क कोई हुती से खिलाफ था, कोई सपोर्ट कर रहा था, ओमान जो है उसने बड़ी, तो इस वक्त ओमान वो रोल प्ले कर रहा है कि ईरान के साथ भी मुज़ाकरात में ओमान है। मैंने आपने देखा ना कि मुल्कों के अपने, और ओमान जो है वो हुतीज़ के साथ भी जो सीज़ फायर हुआ है, अमेरिका का सीज़ फायर हुतीज़ से हो रहा है, आप अंदाज़ा लगाएं, हुतीज़ के साथ। अहमद शरा को मुबारकबाद दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं, जप्पियाँ पा रहे हैं, आप जरा देखें तो सही, ठीक है। ये अलग बात है कि अरब स्प्रिंग उनका अपना प्रोजेक्ट था। 12 डिस्टेबलाइजेशन,
जैसे जमहूरियतें ला रहे थे ना बहुत से मुल्कों में, उस वक्त एक ट्रेंड ये चला हुआ था जमहूरियतें लाई जाएँ मुख्तलिफ मुल्कों में। ये जो है ना एक बड़ा शौक चढ़ा हुआ था, और जमहूरियतें लाने के चक्करों में, जमहूरियतें नहीं, अमेरिकन स्पॉन्सर्ड जमहूरियतें, और उसमें यह था कि डिस्टेबलाइज हो जाए। तो कई मुल्कों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। इसमें कई मुल्क तो हो गए, कई मुल्क बच गए, और पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है इस पूरे अरसे में पाकिस्तान बड़ा एक निशाना रहा है। मैं रवायत से हट के बात करूँ, पाकिस्तान बड़ा खटकता रहा है, बहुत खटकता रहा है पाकिस्तान इस पूरे अरसे में। तो वो जो है वो मतलब बहुत बड़ी बात होती थी कि जनाब आप जाके सी पैक के अगेंस्ट बात करें तो जनाब एक ओहदे पे, दूसरे ओहदे पे, तीसरे चाइना के अगेंस्ट, आगे पीछे अमेरिका, ऐसे। तो हमारी भी मतलब अमेरिकन अपनी जगह, हम चाइना अपनी जगह, लेकिन ये है कि सारी हम सबसे बातचीत हो रही है हमारी। और ये जो यूरोप है या जो इंडिया है या जो स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं उनके, तो अब मोदी जी जो हैं, तो मोदी जी अपने उस पड़ोस को ठीक करें ना। पाकिस्तान देखें ना, पाकिस्तान कैसे ईरान के साथ, ये हमारे अफगानिस्तान, जब हमारे सफ़ीरों का तबादला हो रहा है वहाँ पे, उनके सफ़ीर आ रहे हैं, हमारे जा रहे हैं, तो सफारती ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, तो हम तस्लीम करने जा रहे हैं। देखें ना, ये मैं जितना समझ रहा हूँ कि या उसके करीब हैं या जैसे भी है, तो बात ये अफगानिस्तान इस्तेमाल नहीं होगा, ईरान इस्तेमाल नहीं होगा अब उनकी सॉइल इंशाल्लाह, और ये बीच में मारे गए, जो BLA SHLA जिसने भी हाथ इन पर रखा होता, ये मारे गए, ये गए। मैं आपको बताऊं, ख़ासतौर पे आज एक बच्ची की और शहादत हुई है, अल्लाह ताला बच्चों के दर्जात बुलंद फरमाए, और बहुत सारे ये इसमें इतने शहीद हैं, कभी मजदूर हैं, कभी कोई, क्योंकि असल इशू जो था ना वो ये था कि दहशत फैलानी है आपने और डरा देना है लोगों को कि इधर आना मत, तो लोग डरते डरते जा रहे हैं, कभी ज़ायरीन पे अटैक्स हो रहे हैं, कभी यहाँ पे बच्चों के बसों को उड़ा दिया बम धमाकों से, कभी ये कर दिया, टिपिकल वो जो दहशत गर्दी, और फिर उसको ऑन भी कर रहे हैं फ़ख्र से ना, फ़ख्र से उसको ऑन भी कर रहे हैं। तो ये जो है अब ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो डॉलर भी गिर गया एकदम से, ये जो पाबंदियां लगाई हैं, डॉलर की प्राइस भी गिर गई है, और ईरान जो है उसकी टॉक्स का इंतज़ार हो रहा है, ये इंतज़ार हो रहा है कि ये यहाँ पे सीज, ये अंतर खाना जंगी कैफियत है, थोड़ी सी एड इन्होंने अलाउ कर दी है आज, लेकिन ये है कि नेतन्याहू उधर जो है वो मिज़ाइल मार रहे हैं हुतीस, वो पूरा इसराइल ब्लॉक हुआ है चारों तरफ से, और अरब ममालिक जितने और मुसलमान ममालिक हैं वो सारे, क्योंकि स्टीव विटकॉफ, मैंने आपसे कहा ना कि ट्रंप हर हाल में, जैसे अब ये मुज़ाकरात ये हो जाएगी, ये सीज़फायर हो जाएगा यूक्रेन का ना, लेकिन ये प्यूटन के टर्म पे होगा, प्यूटन के टर्म से हो जाएगा। यहाँ भी ये सारा जो जुल्म सतम हुआ है गज़ा के लोगों पे, बेगुनाहों पे, यहाँ पर भी मैंने कहा ना सऊदी, वो जो ग्रेटर इसराइल और ये अखंड भारत एक साथ दम तोड़ गए दोनों, ये दोनों एक साथ ठुस हो गए, और ये जो है आप देखें कुदरत देखें ना, पॉज्ड, यानी ग्रेटर इसराइल जो है वो फिर पॉज हो गया। अब कितना बड़ा उनके लिए एक प्रॉब्लम है कि आप सोचें कि उनके लिए तो एक तरह से उनका थर्ड टेम्पल और ये और वो, और यहाँ अखंड भारत होगा और ये होगा, और पता चला बांग्लादेश में आप हो रहे हैं कि अच्छा जी वो डॉक्टर यूनुस की कोई खबर चल रही है तो हो रहे हैं अच्छा जी ये हो गया वो होगा। भाई अखंड भारत, बात सारी ये हो रही है कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक इस तरह की ज़हनियत के लोग इंडिया में आए और उन्होंने अपने लोगों को मारा, और अपने ही लोगों को मारा, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की और खुल के की और ऑन किया उसको, और पकड़े कहाँ गए हैं? अमेरिका में। और ये जितनी जल्दी भारत के अवाम खुद फैसला करेंगे, और मैं देख रहा हूँ बड़े भारत के लोग, जितने बाशऊर भारत के लोग हैं वो खुद उन्हीं के तो बात हो रही है, लेकिन ये जो एक हिंदुत्व का एक दरमियान में आ गया था मामला एक्सट्रीम पे, तो और पाकिस्तान ने भी खुल के अब फैसले करने शुरू किए हैं, अपने पड़ोसियों से शुरू करेगा पाकिस्तान, उसके बाद जाहिर है एक पड़ोसी के साथ तो अब देखें मतलब पानी बंद किया हुआ, एक्ट ऑफ वॉर है जी। ना अपनी शिकस्त मान रहे हैं, मतलब नीदरलैंड में जाके पता नहीं क्या जयशंकर जी जो है वो मतलब पता नहीं क्या मतलब है कि बहरहाल अब वो सवाल अपनी जगह है, BLA का अब ये दहशतगर्दी के वाक़यात और बाकी सारे वाक़यात, तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो 11 साल की पॉलिसी है ना, टोटल बर्बादी की तरफ ले गई है इंडिया के। लेकिन जो बाशऊर लोग हैं वो बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनको ये यूट्यूबर है, अच्छा इसने बात की, तुम कांग्रेस के आदमी हो, उसको अंदर फेंक दिया उठा के, अच्छा तुम हमारे खिलाफ उसको, तो यहाँ से थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इंडिया के लोग जो हैं वो उन्हें समझाएं, और समझ गए हैं, बहुत बाशऊर लोग हैं, और वो भी मेरे ख्याल से इस उभाम से जल्दी निकलेंगे कि दहशतगर्दी जो है वो किसी भी किस्म का, मैंने कहा ना बिम्स्टेक उनको बन रहा है, ईस्ट इंडिया वो जो लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट,
अब पाकिस्तान जाके उधर कहे कि भाई कंबोडिया के अंदर धमाका कर दो, खुदा का वास्ता है। मतलब तसव्वुर कर सकते हैं हम? मतलब ये फजूल, ये IMF का इनका प्लान था तो पाकिस्तान वो बीच में, देखें बात ये कुछ चीज़ें कुदरत की तरफ से हुई हैं, तो बस देखें हालात कैसे जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।